Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज guys हम रीडिंग कर रहे हैं ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस धनु राशि की, राइट। तो आप सब जैसे जानते हो कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो तो जानते हैं मैं रीडिंग कैसे करती हूँ, और जो न्यू है जो फर्स्ट टाइम इसको वॉच करेंगे उनको बताना ज़रूरी है, राइट। तो गाइस मेरा एक कार्ड होता है वो जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके 30 डेज़ में कौन सी एनर्जी में आप लोगोगे, ठीक है। और मेरे 3 कार्ड्स होंगे वो जो ये डिसाइड करेंगे कि आपकी डे बाय डे कौन सी एनर्जी चेंज होती रहेगी, राइट। और एक हो गया हमारे एंजल्स का, ठीक है। वो आपको ये बताएंगे कि आपको किस गाइडेंस के साथ चलना है जिससे ये पूरा मंथ आपके लिए अच्छे से निकल जाए, राइट। ये हो गया है आपका स्प्रेड रेडी, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अगस्त मंथ की 2020 सेजिटेरियस ज़ोडिक साइन धनु राशि की रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। तो आपका गाइस जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है 5 द हाइराइट, राइट। तो आप अगस्त में धनु राशि वाले इस एनर्जी में रहेंगे कि वो एक अच्छे सलाहकार के रूप में, अगर कोई उनसे एडवाइस लेने आता है तो वो उनको अच्छी एडवाइस देंगे। वो चाहे खुद फॉलो ना करें पर वो एक अच्छे गुड सलाहकार के रूप में आएंगे, ठीक है। और उनका जो लॉजिकल माइंड होता है ना, वो हर समय उसको लगाने की सोचेंगे कि हाँ इसको लगा के मैं अपने काम को कैसे कर सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और इनके पास ये होता है कि हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ढंग होता है क्योंकि इनके पास 2 कीज़ हैं, राइट। और इनके अंदर की जो 2 शक्तियाँ हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, ये जो 2 बैठी हैं ये वो हैं, ठीक है। इस चीज़ को पेश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो धनु राशि वाले हैं वो अगस्त 2022 में एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे, वो एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में रहेंगे, ठीक है। वो जो सोचेंगे, जो किसी के साथ भी कमिटमेंट कर देंगे उसको निभाने के लिए वो पूरी अपने निश्चय के साथ लगेंगे, ठीक है। और इनके हाथ ऐसे हैं और ये 3 की वॉन्ड है, मतलब कि इनके जो भी काम सोचेंगे ये ऑन द स्पॉट हो जाएंगे और उस वक्त होने वाले होंगे, ये उस काम को इस ढंग से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई इनसे सलाह भी करता है कि कैसे क्या किया जाए, ये उसको भी एक अच्छी सलाहकार के रूप में देंगे, ठीक है। और इनके आसपास के जो लोग होंगे वो भी एक पॉजिटिविटी एनर्जी में रहेंगे और इनके साथ जो भी रहेगा वो एक अच्छे मतलब कि एक अच्छी वाइब्रेशन में रहेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इनका जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, रिलेशनशिप का कार्ड निकल के आया है, उसमें आया है इनका 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हो आप में है। 7 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप देख सकते हो कि रिलेशनशिप में इन्होंने अपने आसपास कुछ दायरे बना के रखे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो, ठीक है, पर ये अपने आप को किसी भी रिलेशनशिप में बांध के रखने के लिए इन्होंने गार्ड किया हुआ है। ये किसी रिलेशनशिप से इतने ज़्यादा हर्ट है कि उस रिलेशनशिप को अपने पास आने के लिए इनका मन नहीं मानता है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को जगाने वाले हैं कि ये उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ कर पाएँ, ठीक है। तो इनके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करने का ढंग भी इन्हीं के पास है और उसको सॉल्व करने के लिए इन्हें अपनी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा को करना है। कहने का मतलब है ये अपने फिज़िकल और मेंटल लेवल दोनों को बैलेंस करके फिर अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करके अपनी रिलेशनशिप को कैसे रखना है उस चीज़ के बारे में ये सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है इनका हेल्थ, कैरियर एंड फाइनेंस। इसमें है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है इन्होंने अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है ना, उसमें इनको
इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि इनको हेल्थ प्रॉब्लम भी आने वाली हो। और जैसे ये रिवर्स में है ना, इनके जैसे पैर ठीक से नीचे नहीं लगे हैं, तो इनको होता है कि रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत होती है। और रूट चक्रा जो होता है गाइस, वो स्टेबिलिटी का होता है। स्टेबिलिटी मीन्स इनको अभी किसी भी चीज़ में, बिज़नेस में अगर ये सेट होना चाहते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स है, जॉब्स में भी प्रॉब्लम्स है, अगर ये स्टडी लेवल पे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इन प्रॉब्लम्स के कारण क्या हो रहा है, इनकी जो अंदर की कमियाँ हैं वो निकल निकल के बाहर आ रही हैं और ये एक जो अजीब से रूप में आ रही हैं। तो देखते हैं कि अगस्त में प्लान्स क्या हैं। 10 ऑफ वांड्स, ये जो है ना सजिटेरियस, धनु राशि वाले, ठीक है, इन्होंने जो भी प्लान्स बनाए थे ना, बहुत ज़्यादा प्लान बना रहे थे कि इन्होंने इतने ज़्यादा सपने देखे थे कि अगस्त में इनको ऐसे कंप्लीट करूँगा, ऐसे कंप्लीट करूँगा, ऐसे कंप्लीट करूँगा। बट उन सपनों को कंप्लीट करते करते इनकी अपनी हेल्थ इश्यूज़ बाहर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको इस समय क्या करना है कि इनका जो भी समय अच्छा निकल चुका है उस समय को थोड़ा याद करके अपने आप को पेशेंस में लेके आएँ। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कैरी किए हुए हैं, ये कोई भगवान नहीं है, इंसान ही है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते करते इनकी सेहत देखिए कैसी हो चुकी है। ठीक है, और इनको ये चाहिए कि अगर किसी से हेल्प की ज़रूरत है तो उससे हेल्प लें, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इतनी निभाने की अभी ये इतने इनके फिज़िकल लेवल इतना सही नहीं है तो उनको कुछ जाने देनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे जब उनका टाइम आएगा तब उनको कैरी करनी है। अगर ये अभी इनको लेके साथ चलना चाहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर भी दे सकते हैं, क्योंकि टीम वर्क में ही इंसान समाज में रहता है और उस टीम वर्क पे ही उसको काम करने की ज़रूरत होती है। राइट, तो कहने का ये मतलब है कि जो भी हैं सजिटेरियस धनुराशि वाले एक ऐसी एनर्जी में रहें कि बोर्ड में पॉजिटिव हमेशा सोचें कि चाहे वो थक रही है, चाहे हार रही है, सिचुएशन जैसी भी आ रही है। ठीक है, और ये एक सलाहकार के रूप में है कि ये अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करके हर सिचुएशन को हल करने की पावर इनके अंदर है। ठीक है, और रिलेशनशिप में इनकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम से अपने आप को डिटैच किए हुए हैं, जो कि अच्छा है। इन्होंने अपने आप को गाइड किया हुआ है कुछ समय के लिए। अगर हम किसी से भी अगर जो सिचुएशन नहीं संभलती है तो उस सिचुएशन को थोड़ा सा अलग होकर देखने की ज़रूरत होती है। फिर हमें वो सिचुएशन वैसी नज़र आती है जैसी हकीकत में होती है, वैसी नहीं जैसी हमारी सोच में होती है। ठीक है, तो ये भी सही है कि इन्होंने अपने आप को उससे थोड़ा सा अलग किया है और उसे संभालने के लिए, देखने के लिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये इनका निकल के आया है। और जो बाकी का चेंज होगा जो इनके बिजनेस में है उसमें इनका रिवर्स में आया है। रिवर्स में ये है कि इन्हें अपनी हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए बहुत अंदर से शक्ति लेके आनी होगी, तभी ये इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, तभी इनके काम आगे चल सकते हैं। और जो इनके प्लान्स हैं, इतने ज़्यादा प्लान्स बने हुए हैं कि इनको ये प्लान डिले हो जाएंगे। और अगर ये चाहते हैं कि इनके पैसे सही से हों और अच्छे से हों तो इन्हें अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ औरों को भी देनी चाहिए जो और इनके आसपास हैं, तभी ये अपने प्लान्स को अच्छे से कर पाएंगे। और हर एक की जैसे ये दूसरों को एडवाइस करते हैं वैसे ही अपने लिए ला सकते हैं। और देखते हैं कि एंजल्स इनके लिए क्या लिखते हैं। एंजल्स गाइस इनके लिए आए हैं जेड रिवर्स में आया है, और इनके लिए एंजल मैसेज यही है कि द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज नाउ। अब टाइम ये है कि आपको रिकवरी करनी है अपनी हेल्थ और वेलनेस की, और आप ये तब कर पाओगे जब आप फिज़िकली और मेंटली बैलेंस्ड होगे। राइट, कहने का मतलब ये है कि आपको तब बोलना है जब आपकी ज़रूरत है, जब आपकी ज़रूरत नहीं है तब आपको नहीं बोलना है। अगर आपके पास ये पावर है हर सिचुएशन को हल करने के लिए, जो आपसे एडवाइस मांगे उसी की हेल्प करने की ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो अगर आप ऐसे ही एक किसी की भी हेल्प करते रहोगे तो आपका भी कुछ नहीं होगा, उल्टा आपको बुराई आ जाएगी जिससे आपकी सेहत पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक होइए, अवेयर होइए, और आपको ये देखना है कि आपको कैसे अपने अबंडेंस को पर्सपेक्टिव कैसे निभा के रखना है। ठीक है, इसके लिए आप अगर आपको शारीरिक तौर पर ज़रूरत
है तो एक्सरसाइज व्यायाम कीजिए। अगर मेंटली ज़रूरत है तो आपको उस चीज़ के लिए हीलिंग और मेडिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और तभी जब आप शारीरिक और फिज़िकली से खुद को अच्छे से कर पाओगे तभी तो आप किसी चीज़ पे फैसला ले पाओगे, ठीक है। यही आपकी रीडिंग में निकल के आया है कि आपको फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, राइट। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ गाइस कमेंट में। और अगर आप ये एक जनरल रीडिंग है, राइट, अगर आप इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ अपनी पर्सनल बुकिंग भी पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हो, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। और तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी इसको शेयर कीजिए कि ये नॉलेज उनके भी काम आ सके और वो भी आपको थैंक यू कर सके। और तब तक के लिए आप इसको लाइक कीजिए और बाय बाय। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।